आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि इस लिमिट की वैल्यू क्या होगी वो हमको बतानी है। ठीक है, चलो तो देखो, मैं सबसे पहले इस लिमिट का इंडिविजुअली लिमिट हम निकाल सकते हैं। तो देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर एक्स के पावर में 100 है, डिवाइडेड बाई ई के पावर में क्या है, एक्स है। ठीक है, और प्लस में लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी और कॉस 2/x स्क्वायर है। ठीक है, और इन सभी के पावर में क्या है, ये x के पावर में 4 है। ठीक है, चलो तो देखो, यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूं और इसकी वैल्यू अलग कैलकुलेट करता हूं, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं कि चलो 11 के इक्वल है। तो 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, देखो इन्फिनिटी अगर मैं रख दूंगा तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या 0/0 फॉर्म होता है ना, तो हम क्या करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से लिमिट पुट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई के पावर में एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, वो तो हो जाएगा ई के पावर एक्स ही आएगा। ठीक है, और ये 100 एक्स के पावर में 100 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 100 टाइम्स ऑफ एक्स के पावर में 99 हो जाएगा। ठीक है, फिर से अभी देखो डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो देखो ये हो जाएगा मेरा लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो 100 इंटू में एक्स के पावर में 100 इंटू दिस 99 हो जाएगा, 99 और इंटू में क्या एक्स के पावर में 98 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई क्या चलेगा, ई के पावर में एक्स ही चलेगा, क्योंकि ई के पावर में एक्स का डिफरेंशिएशन तो ई के पावर एक्स ही होता है। अब देखो फिर से डिफरेंशिएशन करते तो फिर से ये कम होगा और मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और लेकिन ये वाला तो हमेशा रहेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये हो जाएगा मेरा 100 इंटू 99 इंटू में 98 इंटू में 97, ऐसे चलते चलते ये 1 हो जाएगा। लेकिन ये नीचे वाला वैल्यू ना, ये हमेशा ई के पावर में एक्स ही रहेगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन तो ई के पावर एक्स ही होता है ना। और यहाँ पर लिमिट चल रही है एक्स टेंडिंग टू क्या, इन्फिनिटी चल रही है। तो देखो यहाँ पर इन्फिनिटी मैं रख दूंगा तो ई के पावर इन्फिनिटी क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। और ये हो जाएगा एक तरह से देखा जाए तो इस इतना डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी। ठीक है, तो इतना डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी है, इसका मतलब क्या होता है, ये 1 मैं लिखा नहीं, 1 ऐसे लिख दिया हूँ, लेकिन है ये पूरा पूरा। तो इतना डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी मतलब 0 हो गया ना। ठीक है, तो इसकी 11 की वैल्यू कितनी आ गई है, 0 आ गई है। ठीक है, तो 11 की वैल्यू तो 0 होगी। अब L2 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं कि चलो ये L2 इक्वल है। तो चलो L2 की वैल्यू अच्छे से निकालते हैं। तो L2 इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, और कॉस ऑफ कितना है, 2/y स्क्वायर है, 2/x स्क्वायर है, सॉरी 2/x स्क्वायर, 2/x स्क्वायर है, और इसके पावर में कितना है, x के पावर में 4 है। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि x की वैल्यू अगर मैं इन्फिनिटी रख दे रहा हूँ तो 2/इन्फिनिटी ये हो जाएगा 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और यहाँ पर इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, मतलब ओवरऑल ये बन क्या रहा है, 1 के पावर में इन्फिनिटी टाइप का बन रहा है। ठीक है, तो देखो जब भी हमारा fx के पावर में gx होता है, ठीक है, और यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू कोई भी वैल्यू, ठीक है, इन्फिनिटी भी रहेगा चलेगा, बस 1 के पावर में इन्फिनिटी टेंड करना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब fx टेंड करना चाहिए 1 पर, ठीक है, और gx टेंड करना चाहिए इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है मेरी e के पावर में f ऑफ x माइनस 1, ठीक है, और इनटू में g ऑफ x, और ये लिमिट जो चल रही है ना, वही लिमिट यहाँ पर पुट कर देंगे अब, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो, तो देखो हम क्या करते हैं ना कि ये एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है ना, तो इसको हम चेंज करते हैं, x को मैं लिख देता हूँ 1/y के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/x हो जाएगी। ठीक है, तो x अगर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, इसका मतलब y किसको टेंड करेगा, y टेंड करेगा 0 को ना। ठीक है, तो अब हमारा लिमिट क्या हो जाएगा, देखो L2 इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो 1 के पावर में इन्फिनिटी है तो इसलिए वजह से e के पावर में किया जाएगा, e के पावर में लिमिट यहाँ पर y टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, चेंज कर रहा हूँ मैं x को 1/y से। ठीक है, तो y टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, और cos में 1/x स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, देखो यहीं पर अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा मेरा cos में 2y स्क्वायर
ये हो जाएगा fx माइनस में 1 करना पड़ेगा, ठीक है, और इनटू में क्या करना पड़ेगा, gx करना पड़ेगा, और gx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो x के पावर में 4 है, ठीक है, तो x के पावर में 4 मतलब x के पावर में 4 देखो यहाँ से करेंगे तो मतलब 1 बाई वाई के पावर में 4, तो 1 बाई वाई के पावर में 4 हो गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। तो देखो ये cos 2 थीटा टाइप का है, ठीक है, तो हम उसको लिख सकते हैं क्या, देखो e के पावर में लिमिट y टेंडिंग टू 0, और ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा अपना क्या है y स्क्वायर है, ठीक है, हो गया। चलो, और माइनस में 1 पहले ही से है, और डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइडेड बाई अपना y के पावर में 4 है, ठीक है। चलो, तो देखो अब क्या होगा, अब देखो ये होगा कि 1 माइनस 1 तो गया, ठीक है, बचा क्या मेरे पास, मेरे पास बचा है e के पावर में लिमिट y टेंडिंग टू 0 माइनस में 2 साइन स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाई, इसको मैं लिख रहा हूँ वाई स्क्वायर का स्क्वायर लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो देखो अब क्या होगा, अब ये होगा कि लिमिट यहाँ पर e के पावर में लिमिट y टेंडिंग टू 0 हो गया, और माइनस में 2 को ऐसे ही रहने दो, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन y का स्क्वायर डिवाइडेड बाई y का स्क्वायर, और इन सभी का क्या होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, ठीक है। चलो, तो देखो हमको पता है कि साइन एक्स बाई एक्स जहाँ पर x टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, ये होगा 1 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो ये y 0 को टेंड कर रहा है, तो ये 0 बाई 0 ही तो हो रहा है, ठीक है, तो ये x बाई एक्स टाइप का ही हो गया एक तरह से देखा जाए तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही तो होगा, ठीक है, मतलब इस पूरे लिमिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 1, और यहाँ पर माइनस में 2 है तो e के पावर में माइनस में 2 आएगा आंसर, ठीक है। तो L2 की वैल्यू आई जाएगी e के पावर में माइनस में 2, तो L1 तो 0 है, और L2 की वैल्यू e के पावर में माइनस 2, तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या होगा, e की पावर में माइनस 2, इसका मतलब 1 बाई ई स्क्वायर, ये अपना आंसर होगा। तो होप आपको समझ में आएगा, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।